नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिस्ता अकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी SSSC ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आने वाली ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी है उसका पेपर होना था, जिसके संबंध में नया सिलेबस जारी किया गया है। तो आइए चलते देखते हैं क्या दिया गया है, कौन से सब्जेक्ट हटाए गए हैं, कौन से जोड़े गए हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग कितनी होगी। चलिए सब देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज 13 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है नोटिफिकेशन में, कौन सा सिलेबस है। देखिए, विषय क्या लिखा गया है। विषय ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर प्रस्तावित मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति अनुमोदन के संबंध में। चलिए देखते हैं। देखिए, ये दिया गया ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। देखिए क्या दिया गया है। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। पहले 150 नंबर का पेपर होता था, 150 क्वेश्चन आते थे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता था। ठीक है, अब आपकी क्या होगी, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तथा समय अवधि 2 घंटा होगी। 2 घंटे का पहले भी पेपर होता था। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते थे, 50 हिंदी के, 50 रीजनिंग के, 50 GS के। ठीक है, तो अब आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का समय वही रहेगा आपका, 2 घंटे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जैसा कि पहले भी एक प्रश्न 1 अंक का था, अब भी 1 अंक, एक प्रश्न का 1 अंक होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक, नेगेटिव मार्क दिए जाएंगे। जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। जैसा कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, आप, तो आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो आपका एक सही क्वेश्चन भी कम हो जाएगा। जैसे आपने 80 क्वेश्चन सही किए, 20 क्वेश्चन गलत किए आपने, तो 20 क्वेश्चन गलत किए, तो 20 क्वेश्चन जो गलत किए, 20 का 1/4, 4 से 20 कटेगा, 5 आएगा। 5 नंबर आपके कम हो जाएंगे। जैसे 80 क्वेश्चन सही किए आपने, तो आपके 20 से गलत हो गए, तो 75 नंबर बनेंगे आपके। ऐसे 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। देखते हैं आगे। ये दिया गया है आपका सिलेबस। परीक्षा के विषय में प्रश्नों की संख्या, निर्धारित कुल अंक और दिया गया समय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होंगे। देखिए, ये विषय दिए गए हैं आपके, ये प्रश्नों की संख्या दी गई है, ये निर्धारित कुल अंक दिए गए हैं, समय अवधि यहाँ पर लिखा है। चलिए देखते हैं कितना दिया गया है। भाग एक में आपका दिया गया पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ये आपका होगा, कितना होगा ये आपका होगा 10 नंबर का। जी आपका कितना होगा, 10 क्वेश्चन होंगे आपके, 10 नंबर के होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। दूसरा पार्ट जो होगा आपका, भाग 1 में जो दूसरा पार्ट होगा, जो होगा पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। मतलब उत्तर प्रदेश में पंचायतों का जो वर्तमान स्वरूप है, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इनमें भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। जी आपका जो 120 नंबर दिया है, जी पूरे पेपर का 120 मिनट दिए हैं। ये 2 घंटे पूरे पेपर हल करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, 10 नंबर का आपका ये हो गया पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संवैधानिक उपबंध। और 10 नंबर में हो गया आपका पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, ये तीसरा पॉइंट है आपका। ये भी 10 क्वेश्चन होंगे आपके, 10 नंबर के होंगे। कितने हो गए, 10 30 नंबर हो गए आपके। ठीक है, चौथा पार्ट जो होगा आपका पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। इसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। जो पाँचवा पार्ट होगा आपका, जो ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में,
उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण विकास योजना है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जे अभी तक तो कोई भी छात्र पढ़ नहीं रहा था, वो अपना हिंदी, रीजनिंग, जीएस में टाइम दे रहा था, अपना मजबूत कर रहा था, किसी का जो पोर्शन कमज़ोर है उसको मजबूत कर रहा था। लेकिन अब यहाँ तो पूरा तख्ता ही पलट गया। देखते हैं, जे आपका 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। तो ऐसा कि आपको देखो, जे ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण भूमिका, ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, ग्राम पंचायत अधिकारी कैसा विकास करते हैं, क्या योजनाएं लाते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। ये अब आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा? ये आपको अपने गांव से संबंधित, और यूट्यूब पे कई क्लासें अवेलेबल होंगी, नई बुक भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, और जितना हमसे हो पाएगा मैं उतनी क्लासें आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। देखिए, जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें आपका आएगा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। ये आपका होगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर, यानी कि कंप्यूटर आपका आएगा 15 नंबर का। ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 है आपका, इसमें आपकी आनी है यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। ये यूपी स्पेशल आपकी आनी है 20 नंबर की। तो आपका देखो 20 नंबर का हो गया यूपी, 15 नंबर का हो गया कंप्यूटर। अब आपके कितने नंबर बचे? 20 और 15 35, 65 नंबर का हो गया आपका पंचायती राज विभाग। ठीक है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें नीचे दिया गया उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन का प्राविधान है, जो प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम में अब किस में क्या पढ़ना है। जो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास हो, उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध में इसके क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, देखते हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, जो हो गया आपका एक लेसन। इसके बाद आपका दूसरा होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता के बाद आपकी कैसी पंचायती राज व्यवस्था थी, किस अनुच्छेद में थी, ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियाँ पढ़नी पड़ेंगी। कौन सी गठित समिति कब लागू हुई, जैसा कि आपको पता है लेखपाल में यहीं से क्वेश्चन बने थे, 10 से 15 नंबर यहीं से बने थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन, क्या क्या संशोधन की गए महत्वपूर्ण, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थाओं के संबंध में विधायी प्राविधान, स्वरूप और शक्तियाँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, समितियाँ कौन कौन सी होती हैं, ग्राम पंचायतों के अधिकार दायित्व एवं कर्तव्य क्या क्या हैं, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। चुनौतियाँ एवं समाधान, मतलब ग्राम पंचायत में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं ग्रामीणों के द्वारा, कहाँ क्या कमी होती है, ग्राम समितियाँ उसका कैसे समाधान कर सकती हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप किताब से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किताब के माध्यम से ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप अपने माइंड लगा के भी कैसे कौन सा किसका सही हो सकता, आप अपने अनुरूप भी उसको देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन सब के लिए आप बुक पढ़ो, आप ग्राम को समझो, फिर ब्लॉक को समझो, फिर जिला पंचायत को समझो, ऐसे जो निकाय होते हैं ना जो त्रिस्तरीय, इन सबको पढ़ना पड़ेगा आपको। देखते हैं अगला पार्ट कौन सा है। पंचायतों में वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार और क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका, और केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। पार्ट 4 में क्या पढ़ना है आपको।
पंचायत सिटीजन चार्टर, पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका। जो आपको पता है कि 58,159 जो पंचायत सहायक नियुक्त किए गए थे सरकार के द्वारा, जिन्हें 6,000 प्रति वर्ष के मानदेय पर रखा गया था, उनके बारे में पढ़ना है। उनकी क्या भूमिका है गांव में। कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण। ये सब आपको कैसे ये डॉक्यूमेंट बनते हैं, कैसे इनका रजिस्ट्रेशन होता है, ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होती है, पंचायत सहायक जो नियुक्त हुए थे उनकी क्या भूमिका होती है, कुल मिला के आपको ग्राम पंचायत को पूरा समझना है। ठीक है। और आप ऐसा नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं अच्छे से, और ये सब आपको भी पता है, सब जानते हैं, जैसे केवल बहलाने के लिए कि बच्चे कम से कम सेलेक्ट हों। जैसा कि सबको पता है सिलेबस पूरा चेंज हो गया है। देखिए आगे ये योजनाएं, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। ठीक है। जी आपको पढ़नी स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल योजना, ये सब आपको पढ़नी फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों पढ़ने पड़ेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं और कार्यक्रम, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, देखिए आगे ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की भूमिका। अब ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। पार्ट 2 में जैसा आपको पता है, इसमें आपको कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, ये सब आपको पढ़ना है। WWW क्या होता। ठीक है। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपको ये पढ़ना है। इतिहास, यूपी का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, ये सब आपको पढ़ना है। देखिए प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, कुल मिला के आपको यूपी पढ़नी है पूरी। उसमें आपको यूपी का इतिहास, यूपी की स्थापना, यूपी में कृषि का क्या उपयोग है, कितना योगदान गवर्नमेंट को जाता है, राज्य व्यवस्था, रोजगार, यूपी की सीधी बात, यूपी पूरा पढ़ना है आपको। और यूपी से रिलेटेड आपको समसामयिक घटनाएं भी पढ़नी है। ठीक है। तो इतना चेंज हुआ है, आपको पता है, इतना सब चेंज किया गया है यूपी SSSC के द्वारा। और जैसा कि इस नोटिफिकेशन से अंदाज़ लगाया जा रहा है कि नवंबर के लास्ट वीक में आपका पेपर कराया जाएगा। तो आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, तो आप अपने नए तरीके से, नए स्तर से परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अब जैसे भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नई वैकेंसी के बारे में बताना होगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।